नमस्कार, मैं हूं संजय श्रीवास्तव। आज पूरा देश कोरोना महामारी के चपेट में है और इस कोरोना महामारी से निकलने के लिए जहां डॉक्टर, स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षाकर्मी, पत्रकार अपनी कहीं न कहीं हर ढंग से मदद कर रहे हैं, वहीं बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि लोगों को तनाव मुक्त कर रहे हैं और उसमें एक हैं प्रसिद्ध अंतर्राष्ट्रीय गौ कथा वाचक गोपाल मणि जी। बहुत बहुत स्वागत है गोपाल मणि जी आपका। धन्यवाद संजय जी। महाराज जी, जी आप गौ क्रांति के अग्रदूत के रूप में हैं। जी। आपने एक मुहिम चलाई कि गौ माता को राष्ट्रीय दर्जा दिया जाए। जी। ये मुहिम कहाँ तक पहुंची है और किस स्थिति में है? देखिए, हम लोगों ने सबसे पहले तो ये दिव्य कर्म है और हमारे वेदों, शास्त्रों, पुराणों में लिखा है कि 33 करोड़ देवताओं का निवास गौ माता में है। तो हमने इसके लिए दिव्य कर्म उत्तरकाशी में जो चिन्यालीसौड़ के पास सेम वन के नीचे चुपड़धार नाम का हमारा गौधाम है, वहाँ पर 108 ब्राह्मणों के द्वारा 6 महीने तक यज्ञ हुआ। वहाँ धेनु मानस की रचना हुई, जिस ग्रंथ के आधार पर 2008 से इस देश के अंदर गौ कथा का शंखनाद हुआ। जगह जगह गौधाम खोले गए, लेकिन कुछ हल नहीं निकल पाया। तो हमने फिर 1 वर्ष तक फिर वहीं जा कर के गौ माताओं के साथ रह कर के और उन्हीं से पूछा कि भाई कैसे हम इस, क्योंकि वेद कह रहा है कि गावः प्रतिष्ठा भूतानाम, गाय को माँ की प्रतिष्ठा मिलनी चाहिए। और आज इस देश के लोग भूल गए हैं, वो गाय को पशु समझ करके उसको तिरस्कृत कर रहे हैं, उसका अपमान कर रहे हैं। तो इसके लिए फिर हमने ये गंगोत्री जा कर के संकल्प लिया कि हम इस देश के हर राज्य की राजधानियों में जाएंगे और हर देश के हर जनपद तक, हर जिले तक जाएंगे। इस प्रकार से गौ माता को राष्ट्रमाता का सम्मान मिले, गौमूत्र और गोबर का इस देश में उपयोग हो, गौमूत्र औषधियों के रूप में उपयोग हो, गोबर खाद के रूप में उपयोग हो, गौ के गोबर की खाद के जो गैस है उस गैस से इस देश का चूल्हा जले, उससे मोटर गाड़ी चले। इस अभियान को लेकर के और इस देश में 10 वर्ष तक के बच्चों को गाय का दूध उपलब्ध हो, इस मांग को लेकर के दिल्ली के अंदर जो रामलीला मैदान है उसमें हमने 3 बार लाखों लोगों को लेकर के हम लोग गए। 23 फरवरी 2014, 18 फरवरी 2016 और 28 फरवरी 2016 और 18 फरवरी 2018 को। और उसके बाद हम लोगों ने पूरे देश के हर राज्य की हर राजधानी में आंदोलन किए और साथ साथ में इस देश के हर जिले तक पहुंच करके प्रत्येक जनपद में रैलियां निकाली। और ये जो हमारी 5 मांगें थी, एक जो गौ माता को राष्ट्रमाता का सम्मान दो, तथा इस देश में गोबर का उपयोग हो, गोबर से ही खेती हो, गोबर का ही उपयोग हो, गौमूत्र की औषधियों का निर्माण हो, 10 वर्ष तक के बच्चों को गाय का दूध उपलब्ध हो, इस देश के अंदर गौ मंत्रालय अलग से स्थापित हो, हर गांव में गौधाम की स्थापना स्वयं सरकार के माध्यम से हो और गोबर का मूल्य किसानों को दिया जाए और गोबर का उपयोग इस देश के अंदर हो। इतना करने के बाद भी किसी का ध्यान इस तरफ नहीं गया। हाँ, इतना इसका रिज़ल्ट ज़रूर हुआ कि उत्तराखंड विधानसभा ने अपनी विधानसभा से सर्वसम्मति से इस प्रस्ताव को पास करके दिल्ली भेजा कि इस देश में भारत सरकार को गौ माता को राष्ट्रमाता का सम्मान देना चाहिए। उसके बाद हमने हिमाचल में भी गए, वहाँ भी रैलियाँ की, तो वहाँ से भी विधानसभा से सर्वसम्मति से ये प्रस्ताव पास हुआ कि भारत सरकार को भेजा गया कि गौ माता को राष्ट्रमाता का सम्मान दिया जाए। मतलब 2 राज्यों ने अपनी अपनी विधानसभा से इस प्रस्ताव को सर्वसम्मति से पास करके भारत सरकार को यानी केंद्र सरकार को प्रेषित किया। लेकिन केंद्र ने इस पर कोई भी एक्शन नहीं लिया, कोई किसी भी प्रकार से हमारी बात को नहीं सुना। तो बल्कि इसके लिए तो फिर हम चुनाव में भी उतर गए कि ठीक है, तुम लोग अगर नहीं उठाते उस बात को तो हम स्वयं उठाएंगे।
और लेकिन लोग समझे नहीं। तो अभी तक हम लोग इसमें लगे हैं। आज जैसे देश के अंदर कोरोना नाम की जो ये बीमारी है, इसके लिए कितना खर्चा हो रहा है। सारा देश के अंदर लॉकडाउन हो गया है। विदेशों की तरफ हम लोग देख रहे हैं कि कहाँ से कोई औषधि बने, कहाँ से कोई इसका उपचार का कोई तंत्र जुट पाए। लेकिन हमारे ऋषि मुनियों ने तो हमारे वेदों में, उपनिषदों में, पुराणों में ये पहले ही सुनिश्चित कर रखा है कि यस्त्वग अस्ति गतम पापम देहे तिष्ठति मामके प्रासनात् पंचगव्यस्य दहत्यग्निर्वेन्दनम। मतलब चमड़ी से लेकर के और हड्डियों तक कोई भी विषाणु हो, कोई भी वायरस हो, उसको ख़त्म करने की क्षमता पंचगव्य में है। तो जब से ये पूरे देश के अंदर ये हो हल्ला हो रहा है या इस बीमारी से लोग संत्रस्त हैं, भयग्रस्त हैं, हम तो पहले दिन से ही कह रहे हैं कि भाई इस देश के अंदर तो ऋषियों ने पहले से ही दवा औषधि बता रखी है। क्योंकि हमारे यहाँ श्री कृष्ण को जब पूतना नाम की राक्षसी आती है और वो जहरीला तत्व लेकर के आती है और बच्चों को ख़त्म कर रही थी, तो जब वो श्री कृष्ण के पास भी आई तो श्री कृष्ण जब उससे स्पर्श हुआ श्री कृष्ण का, तो वो उसकी योजना थी वो तो फेल हो गई। लेकिन उसके बाद गोपियों ने श्री कृष्ण को तुरंत गौशाला में ले गई और गौमूत्रेण स्नापित्वा पुनर्गोरस सार्वकम, मतलब गौमूत्र से स्नान कराया गया। सबसे शुद्धिकरण का जो तत्व पदार्थ हमारे पास है, ये तो वेद कह रहे हैं, उपनिषद कह रहे हैं, हमारे भारत के। महाराज जी हम रोज देख रहे हैं जी कि आप फेसबुक के माध्यम से लाइव लोगों को जी बता रहे हैं। जी। लेकिन सरकार क्यों नहीं चेत रही है? और कौन सा ऐसा गाय और गाय से संबंधित कौन सा ऐसा विधि है जिसके माध्यम से हम कोरोना से बच सकते हैं? पंचगव्य, गाय का जो पंचगव्य है संजय जी, उस पंचगव्य की तो बात छोड़ो। पंचगव्य में तो 5 चीज़ें होती है ना। गाय का गौमूत्र हो गया, गाय का गोबर का रस हो गया, गाय का दूध हो गया, गाय का दही हो गया, गाय का घी। हमने तो स्नान करके भी दिखाया और वो जो वायरल था वो कम से कम 28 लाख लोगों तक पहुंचा। फिर भी सरकार ने इस तरफ ध्यान नहीं दिया। हम तो नित्य ही कह रहे हैं फेसबुक के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, कि भाई ये बातें, जैसे अमेरिका और चीन ने गौमूत्र का पेटेंट लिया, लेकिन हमारे ऋषियों ने भी तो ये पेटेंट कर रखा है जो हमारे उपनिषदों में लिखा हुआ है, गोस्तु मात्रा न विद्यते। और जो पंचगव्य है, मतलब गाय की जो 5 चीज़ें हैं, दूध, दही, घी, गौमूत्र, गोबर का रस, इन 5 को इकट्ठा कर दो, ये तो जो हड्डी तक रोग पहुंच जाता है, हड्डी गलाने वाला भी जो रोग है उसको भी ठीक कर देता है। तो महाराज जी जरा इसको खुल के बताइएगा हमारे दर्शकों को। जी, हमारे दर्शकों को खुल के बताइए, ये 5 द्रव्य को अगर इकट्ठा किया जाए जी, तो उसका उपयोग विधि क्या है? कैसे हम उसको इकट्ठा करें? क्या बनाएं, पानी में डालें या कैसे उसका उपयोग करें? बताते हैं साहब। संजय भाई, इसका क्या करना है कि गाय की 5 चीज़ें लेनी है। सबसे पहले उसका गोबर लिया जाए। गोबर को सूती कपड़े में रखो, उसमें थोड़ा पानी डाल करके उसको निचोड़ दो तो गोबर का रस निकल जाएगा। गौमूत्र सीधा ले लो, छान करके ले लो। और उसके बाद जो है गाय का दूध उतना ही लिया जाए, जितना गौमूत्र है, जितना गोबर का रस है, उतना ही गाय का दूध लिया जाए, उतना ही गाय का दही लिया जाए और उतना ही गाय का घी लिया जाए। और उसमें कुसा जो घास होता है जिसको हम पवित्री बनाते हैं हमारे देश में, और श्राद्ध के अवसर पर जो है हर श्राद्ध कर्ता जो है अपनी जो अनामिका उंगली है उस पर उस कुसा की पवित्री को धारण करके और तब अपने पितरों के लिए श्राद्ध और पिंड, तो उस कुसा से कुसा का स्पर्श भी उस पंचगव्य में होना चाहिए। और फिर उसके बाद उसको जो है थोड़ी देर रख करके और उस कुसा से थोड़ा मथ करके और उस पंचगव्य को पिला दो। तो उस पंचगव्य को पिलाने मात्र से संपूर्ण जो विषाणु हैं यानी वायरस हैं उनका सफाया हो जाएगा, वो समीप भी नहीं आएंगे। हमारे यहाँ कितने पुराने जमाने में कितने दिन इसको पीना है? अरे ये इसको पीने वाले के वो समीप ही नहीं आएगा। अगर मानो किसी को हो गया है तो केवल 3 दिन में ये पंचगव्य उसको ठीक कर देगा। 3 दिन, केवल मात्र 3 दिन में। अच्छा जी। और एक तो महाराज जी जैसे लोग कह रहे हैं खाली गौमूत्र से ही
रोग का निवारण हो सकता है, ऐसा भी संभव है? बिल्कुल है साहब। पंचगव्य तो समझो पंचामृत बन गया ना, 5 अमृत इकट्ठे कर दिए हमने। हमारे यहाँ जी, एक शब्द जी, जी। पंचामृत भी है। लेकिन अगर और उन 5 में से एक भी हो, जैसे हमारे यहाँ राम जी कह रहे हैं ना भिलनी के यहाँ कि भाई भक्ति तो 9 है, लेकिन अगर किसी के पास एक भी हो जाए तो उसका कल्याण हो जाता है। इसी सही प्रकार बात। से ये तो 5 अमृत हैं, जो पंचगव्य हैं, ये 5 अमृत हैं। लेकिन इन 5 अमृतों में आपको एक भी मिल जाए, आप अगर गोबर के कंडे को जला करके उसका धुआं भी कर दिया जाए तो उससे भी उस वायरस को खत्म करने की सामर्थ्य है, केवल गोबर के बहुत कंडे सुंदर। को जलाने के धुएं में। जी इससे महाराज जी ह्यूमन सिस्टम जो है, जी। हमारा जो इम्यूनिटी सिस्टम है, हाँ। क्या उस वह भी बढ़ सकता है? बिल्कुल, इससे प्रबल होगा और कोई भी वायरस आप पे आक्रमण कर ही नहीं सकता है। इतनी आपकी इम्यूनिटी होगी, इतनी आपकी रोग निरोधक क्षमता होगी। तो महाराज जी, जब इतना इम्पोर्टेंट चीजें हैं तो हमारी सरकारें कभी कभी हम कह रहे हैं कि कोरोना का कोई इलाज नहीं जी, क्यों नहीं इसको उपयोग दयालु में लाने समस्या की तो बात यहाँ है करती? कि इस देश में जब विदेश में जाना है तो श्रीमद् भगवत गीता को वहाँ उपहार के रूप में दे दिया जाता है। लेकिन उस गीता में लिखा क्या है ये कौन देख रहा है? हम लोग गीता को मानते हैं लेकिन गीता की नहीं मानते हैं। हम पंचगव्य को मानते हैं लेकिन पंचगव्य की नहीं मानते, माने उपयोग नहीं करेंगे ना। और हमारे यहाँ तो आचार्यों ने उसका उपयोग किया है। और जब तक विदेश से मोहर नहीं लगेगी तब तक इस देश की परिपाटी ऐसी हो गई। हम स्वतंत्र हैं ही कहाँ संजय जी, क्योंकि जो अंग्रेज़ों के कायदा था, कानून था, आज सबकी नज़र किस पर लगी हुई है? WHO। मतलब जो वो कहेगा, अरे भारतीय संस्कृति में तो ऐसा हमारे ऋषियों ने तो मरे हुए लोगों को जिंदा कर दिया। हमारे पास तो वो औषधियाँ थी, गोलोचन जैसी औषधि जो मृतक व्यक्ति को जीवित कर सकती थी। गुरु गोरखनाथ ने तो मुर्दे पे प्राण फूंक दिए थे। तो हमारे पास, लेकिन भारतीय संस्कृति का कहाँ आपको दर्शन हो रहा है? कोई पहनावे में दर्शन हो रहा है, या खाने में दर्शन हो रहा है, या वेशभूषा में दर्शन हो रहा है, या भाषा में दर्शन हो रहा है? तो जो भारतीय संस्कृति तो केवल नाम मात्र की रह गई ना, केवल वोट के समय उसका इस्तेमाल करने के लिए। बाकी भारतीय संस्कृति का अगर इस्तेमाल होता तो इस वायरस ने तो इस देश में प्रवेश ही नहीं करना था। महाराज जी, एक सबसे महत्वपूर्ण चीज है, जैसे आपने कहा जी, इतनी इंपॉर्टेंट चीज है। हर आदमी कहता है गाय और गाय से संबंधित हर चीज अमृत के समान है, लेकिन हम उस अमृत की जगह विष मार्केट में फैला रहे हैं। तीसरा लॉकडाउन शुरू हुआ नहीं कि हमने शराब की दुकानें खुलवा दी। अरे दयालु, आप सोचो ना कि शराब तो खुली गई है, और जब आज तक जब ये लॉकडाउन देशबंदी का कार्यक्रम चल रहा था तो कितना इस देश में होटल हैं, चाय वाले हैं, कितना दूध जाता था, वो तो सब इस समय बंद रहे। कितनी मिठाइयाँ बनती थी, वो सब बंद रहे। तो वो दूध कहाँ से? दूध थोड़ी है, वो तो विष है। जिस दिन देश स्वतंत्र हुआ था उस दिन जो है जितने लोग थे उससे 3 गुना गाय थे, और आज गाय 1 गुना भी नहीं रह गई है, और तब भी दूध बहुत है। तो ये दूध नहीं है संजय भाई, ये तो विष है। इस विष को पिला पिला करके इस देश को जो है खत्म किया जा रहा है। हमारे यहाँ जब योग माया ने आकाशवाणी के माध्यम से कहा, मतलब एक शक्ति ने ये बात बोली कि भाई कंस को वो व्यक्ति मारेगा जो गाय गव्य का पान करेगा, पंचगव्य का सेवन करेगा, तो कंस ने पूतना को भेज दिया कि ऐसा प्रयास करो कि कोई पंचगव्य की तरफ किसी का ध्यान ही ना जाए, गव्य की तरफ कोई जाए ही ना। तो श्री कृष्ण ने उस पूतना का मुकाबला किया और श्री कृष्ण ने उस पूतना को खत्म कर दिया, और पंचगव्य का सेवन करके आखिर में श्री कृष्ण ने ही कंस को पटका। तो आज उस तरफ ध्यान ही नहीं है, क्योंकि कौन किसको देखेगा? जो जिसके जैसा होगा। अब गाय का दर्शन तो वही व्यक्ति करेगा ना संजय भाई जो सात्विक होगा, क्योंकि सात्विक श्रद्धा धेनु सुहाई। जब व्यक्ति के अंदर सत्वगुण है ही नहीं, क्योंकि कौन किसको देखता है? जो जिसके जैसा होता है। महाराज जी, ये भी कहा जाता है कि गौ माता के सानिध्य में आने से, उनके पास आने से, उनको सहलाने से, उनको प्यार करने से भी आपकी बहुत सी बीमारियां दूर हो जाती हैं। इतना सब है अगर समाज में, तो उसके बाद भी हम क्यों नहीं चेत पा रहे हैं? अरे दयालु, हम तो चैलेंज करते हैं, लोगों को बोलते हैं कि आप आओ, आकर के आओ। तुम्हारा सिर दर्द है, गाय की पीठ पर सिर रखो, सिर दर्द ठीक हो जाएगा। तुम्हारा बीपी हाई है तो गाय की पीठ पर सिर रखो, वो ठीक हो जाएगा। तुमको बुखार है तो गाय के गल कंबल में 15 मिनट आप अपना हाथ फेरो, आपका बुखार उतर जाएगा। अब इससे बड़ा विज्ञान और क्या चाहिए? तो प्रमाण है। कैंसर की कोई औषधि नहीं है, लेकिन जो गौमूत्र है वो एंटी कैंसर है।
तो महाराज जी थोड़ा सा दरअसल अब आपसे ये प्रश्न तो नहीं बनता था, हाँ। लेकिन आपने चुनाव लड़े हैं जी। मेरा ये कहना है कि किस नीति के तहत शराब की दुकानें खुलवा दी गई, इतनी बड़ी बीमारी क्या अगर प्रकोप चल रहा है तो? अरे दयालु, समस्या ये है ना कि जिस हमारे यहाँ जो सृष्टि है ना साहब संजय जी, वो त्रिगुणात्मिका है, मतलब सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण है, ठीक है जी। तो सत्वगुण पे ध्यान किसका जाएगा? जो सात्विक होगा। जी। रजोगुण पे किसका ध्यान जाएगा? जो राजसिक होगा। तमोगुण पे, ये शराब क्या है? तमोगुण है ना। तो जब चारों तरफ तमोगुण का साम्राज्य है तो शराब की ही दुकान खुलेगी। सत्वगुण का साम्राज्य होता तो आज घर घर के अंदर गौ के गोबर के उपले जल रहे होते। आज पूरे देश के अंदर छिड़काव हो रहा होता तो गौमूत्र का छिड़काव हो रहा होता। आज पूरे देश के अंदर हर व्यक्ति को पिलाया जा रहा होता तो पंचगव्य पिलाया जा रहा होता। लेकिन ये कब होता संजय भाई? अगर सत्वगुण होता तो। इसलिए हमारे यहाँ श्रीमद् भगवत गीता के अंदर, गीता को तो प्रधानमंत्री जी भी जब विदेश जाते हैं तो गीता ले जाते हैं उपहार में देने के लिए। तो श्रीमद् भगवत गीता में दो प्रकार के लोग हैं, एक जो दैवी संपदा के लोग, एक आसुरी संपदा के लोग। तो जो आसुरी संपदा का व्यक्ति है वो, उसकी दृष्टि गाय की तरफ जा ही नहीं सकती है, वो गव्य की तरफ देख ही नहीं सकता है, वो तो शराब की दुकान देखेगा ना। आपने देखा कितनी बड़ी लाइन लग गई, कितने जो है अब उनको, और मंदिर बंद हो रखे हैं। जहां जिन मंदिरों में, मंदिर और मस्जिदों में जहां अच्छी चर्चा होनी थी, लोगों को सात्विकता की ओर जाना था, भोग में रोग है, ये शिक्षाएं जो धर्म गुरु हैं उन्होंने देनी थी, उनको तो कर दिया बंद और शराब की दुकान खोल दी। अब आप बताओ, अब इसका क्या जवाब है? महाराज जी, नीति निर्धारण करने वालों ने अगर गलत नीति बनाई है जी, तो आप जैसे जो धर्मगुरु हैं जी, आपने मधुशाला की दुकान तो खोल दी, आपने मंदिरों की दुकान बंद कर रखी, कोई नहीं इसकी आवाज उठा रहा है। अरे दयालु, हम तो रोज बोल रहे हैं, हम तो, आपको आश्चर्य होगा, हमने लेकिन हम अकेले के इससे, ये लोग तो बधाइयां दे रहे हैं। समस्या तो ये हो रही है। जी जी जी, विरोध तो कोई कर ही नहीं रहा है, और हमने विरोध किया है और अभी भी कर रहे हैं और आगे भी करेंगे कि भाई मंदिर मस्जिद बंद हुए और खुली रहेंगी मधुशाला, हमने तो ये बोला है। जी जी जी। अच्छा, एक चीज ये महाराज जी, एक चीज ये देखा जाता है जी, कि बीच बीच में कभी कभी इसको हिंदू मुस्लिम का भी रंग दे दिया जाता है। कभी कहा जाता है कि जमात के लोग, तबलीगी जमात के लोगों के कारण ऐसा हुआ है, तो क्या ऐसा आपको लगता है कि? नहीं, हमको कुछ नहीं लगता। धर्म के प्रति तो व्यक्ति को समर्पित होना चाहिए। हम तो जिस क्योंकि सोई कर्मणि अविरतः संसिद्धिम लभते नरः, हमारे वेद ने, हमारे गीता ने भी ये कहा कि सोई कर्मणि, मैंने स्व शब्द 2 बार दिया है। इसका मतलब है अपने अपने ढंग से ईश्वर को मनाने के तरीके अलग अलग होते हैं। तो जो व्यक्ति जिस ढंग से ईश्वर को मनाता है वो उसके प्रति उसको कट्टरता होनी चाहिए। हम तो इस बात के समर्थक हैं। इसमें हिंदू मुसलमान का क्या मतलब है? जो जिस पद्धति से ईश्वर की आराधना करता है वो उसके प्रति अगर पूर्ण समर्पित है तो उसमें किसी को क्या कष्ट होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। इसका मतलब महाराज जी ये माना जाए किसी राजनीति के तहत उन्हें निशाने पे लिया जा रहा है। अरे ये सब राजनीति जो व्यक्ति करता है वो तो पानी भी पीता है तो उसमें भी देखता है कि कहीं वोट तो नहीं कट रहा है, और पानी पीते समय भी कैसी बात करते हैं। ये तो आपको भी पता है, मुझे भी पता है, बोलने की ताकत किसी को नहीं है, लेकिन हम तो बोल रहे हैं। तो आज जो राजनीतिक व्यक्ति होगा वो तो बोलने की बात होती है। आपके टीवी चैनल, हमने तो कहा कि इस देश के जो राष्ट्रीय चैनल हैं वो हमारे संदेश को ले जाओ, लेकिन कौन सुनेगा हमारी बात को? नहीं आप भाई जो राजनीतिक व्यक्ति, अरे हम फेल क्यों हुए? हमने भी चुनाव लड़ा, हम इसीलिए तो फेल हुए, हम वहां सिद्धांत को लेकर के गए, वहां सिद्धांत चलना था। जी जी जी, जहां दारू बन रही है वहां सिद्धांत चलना था, हम सिद्धांत को लेकर के गए, इसलिए हार गए। अब लगा हमको पता, राजनीति बिनु धर्म, राज बिना नीति के नहीं होता। हम अपने सिद्धांत आदर्श को लेकर पहुंचे वहां के, हमको वोट दो, गाय माता को, हम तुम्हारे उत्तराखंड को स्वर्ग बना देंगे। उत्तराखंड जैसे ध्रुव का तारा आकाश में चमकता है ऐसे ही चमकेगा। दिल्ली के अंदर उत्तराखंड की आवाज, टिहरी गढ़वाल की आवाज गंगोत्री से लेकर के और देहरादून तक गूंजेगी एक बार जाकर के। लेकिन लोगों ने, क्योंकि वो लोग तो अपने चश्मे से देख रहा था, जिसने लाल चश्मा पहन रखा है वो आदमी को भी लाल ही देखेगा ना, जिसने हरा चश्मा पहन रखा है वो आदमी को, सामने वाले को भी हरा ही देखेगा ना। तो हमारे साथ ये हुआ। तो ये लोग जो बातें करते हैं, जो राजनीतिक व्यक्तियों का, वो तो एक कदम पैर रखता है तो इस बात को ध्यान में रख करके रखता है कि इससे मेरी गद्दी सुरक्षित है कि नहीं है। एक महाराज जी, एक प्रश्न आपने किया था, बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न था।
कि भारतीय जनता पार्टी से आपने एक प्रश्न किया था कि गाय को आप माता मानते हो या जानवर मानते हो, तो उसका जवाब मिला आपको आज तक? कोई जवाब नहीं मिला। और आपको आश्चर्य होगा, सुनिए जी। कि जब इस देश के अंदर कांग्रेस का राज था तो कांग्रेस ने पहले बैलों की जोड़ी उनका चुनाव चिन्ह था, और उसके बाद जो है वो गाय और बछड़ा चुनाव चिन्ह था कि नहीं है? जी 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 जी। उसके बाद ये लोग गए कि सुप्रीम कोर्ट में कि ये तो आस्था के नाम पर वोट ले रहे हैं, और कोर्ट ने उस चिन्ह को खत्म कर दिया कि नहीं 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 ये आस्था का है, तो अब नहीं है वो आस्था क्या? सही बात सही बात सही बात। हाँ, तो इसीलिए हमारा किसी दल से, इसीलिए तो हम निर्दल हैं, हम दल में नहीं, हम निर्दल में हैं। लेकिन महाराज जी, आप गाय माता को राष्ट्र माता बनाने के लिए 1 वर्ष आप हिमालय पे रहते हैं, 3 बार आप रामलीला मैदान में इतना बड़ा आंदोलन करते हैं, इसके बाद भी अगर सरकारें नहीं चेत रही तो क्या रास्ता बचता है? अब वो तो वही तो हम सोच रहे थे कि हम तो लगे हुए हैं ना, हम चुप थोड़ी हैं। जी 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 जी। हम निरंतर लगे हुए हैं और तब तक अंतिम श्वास तक हम लगे रहेंगे। अब गौ माता से ही हम प्रार्थना कर रहे हैं कि माता, तो क्योंकि हमने जब जो भी रास्ता उठाया, जब हम सफलता को देख रहे हैं कि बहुत दूर है, तो हम उसी से सवाल करते हैं, अब उसी से पूछ रहे हैं हम कि बोल आगे क्या करना है, और हमको वो जो प्रेरणा करते हैं हम वो करते हैं, और संसार की फिर कोई ताकत उसको रोक नहीं सकती। जब हमको गौ माता ने कह दिया कि लड़ो, तो कई लोगों ने हमसे सवाल किया कि तुमने लड़ा तो क्या फायदा हुआ उससे? तो हमने कहा ये हो गया कि अब पूरा जो ब्रह्मांड का नेतृत्व करती है गौ माता, उसके सामने हम छाती फुला करके जा सकते हैं कि देख माता, हमने उन सब लोगों का विरोध किया जिनके सत्ता में गौ हत्या होती थी। अब उस गौ हत्या के कलंक से हम कलंकित नहीं हैं, क्योंकि हमने सबका विरोध करके निष्कलंक होने के लिए आपके दरबार में अर्जी दे दी। महाराज जी, गौ हत्या के नाम पे आदमियों की हत्या हो जाती है जी, इसको कैसे देखा जाए? अरे दयालु, गौ हत्या के नाम पे, क्योंकि इन लोगों के लिए तो सामान्य है ना, गाय को पशु बना रखा है, तो अगर गाय को आप पशु के रूप में देख रहे हैं तो पशु के लिए कभी मनुष्य की हत्या थोड़ी हो सकती है। लेकिन अगर गौ को राष्ट्र माता का दर्जा मिल जाए, गाय को माता का सम्मान मिल जाए, तब कैसे किसी की माता की कोई हत्या करेगा? नहीं नहीं नहीं। इसलिए मूल बीमारी तो यह है कि गाय पशु है। जी जी। और अगर गाय पशु है तो पशु के लिए तो किसी मनुष्य की हत्या नहीं की जा सकती है ना। चलिए, एक सबसे महत्वपूर्ण और अंतिम प्रश्न महाराज जी, आज आदमी लॉकडाउन में लगभग 45 दिन से ज्यादा हो गए, आदमी घर में बंद है, बड़ा तनाव में है। तनाव से मुक्ति कैसे मिले? जो मानसिक दबाव है आदमी को, उससे कैसे मुक्ति मिले? अरे दयालु, हम तो ये कह रहे हैं कि एकमात्र औषधि हमारे पास गौ माता है। अगर अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, अभी भी हमारा मुख गाय की तरफ हो जाए, तो इस देश का तनाव खत्म हो जाएगा, डिप्रेशन समाप्त हो जाएगा, टेंशन खत्म हो जाएगा, हर व्यक्ति स्वस्थ रहेगा। ये हम चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं कि बांसुरी बजेगी तो गाय के पीछे ही बजेगी। जो आप कह रहे हैं तनाव से मुक्त होने का साधन क्या है, तो हमारे यहाँ राम जी ने बांसुरी नहीं बजाई, शिव जी ने बांसुरी नहीं बजाई, हनुमान जी ने बांसुरी नहीं बजाई, बांसुरी श्री कृष्ण ने बजाई। और कहाँ बजाई? मथुरा में नहीं बजाई, द्वारिका में नहीं बजाई, वृंदावन में बजाई, मतलब गायों के पीछे बजाई। जैसे ही भारतवर्ष गायों के पीछे खड़ा हो जाएगा, वैसे रोग मुक्त भी हो जाएगा, शोक मुक्त भी हो जाएगा, भय मुक्त भी हो जाएगा, तनाव मुक्त भी हो जाएगा। एकमात्र उपाय भारत के अंदर गौ माता है। धन्यवाद महाराज जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हम लोगों से बात करने के लिए। और अभिनंदन आपका ध्यान, आपके चैनल का ध्यान, प्राइम चैनल का हम बहुत अभिनंदन करते हैं, धन्यवाद देते हैं। और दिन दूनी रात चौगुनी आपकी उन्नति हो, क्योंकि आपने इस देश का जो मूल विषय है उसको समय दिया है, और आपके माध्यम से करोड़ों करोड़ों लोगों तक एक बात जाएगी, ये हमें खूब विश्वास है। और आपका बहुत बहुत अभिनंदन जो इस चैनल को चला रहे हैं, और आपके माध्यम से हमारी बात पूरे देश और दुनिया में जाएगी, और हम इन बातों पर अडिग हैं। कभी भी इसके लिए संवाद करने के लिए हम हमेशा तैयार। धन्यवाद धन्यवाद महाराज जी, धन्यवाद जी, जाओ, बहुत बहुत ये थे अंतर्राष्ट्रीय गौ कथावाचक गोपाल मणि जी, जिन्होंने सीधे सीधे कहा कि जो मूल बिंदु है उससे आदमी भटक चुका है। आदमी गाय को, अगर आज गाय को ध्यान दे, गौ माता को ध्यान दे, गौ माता से निकले हुए जो चीज हैं, गौमूत्र है, गौ गोबर है, अगर उस पर ध्यान दिया जाए, उसका उपयोग किया जाए, तो कोरोना जैसी महामारी से बचा जा सकता है। हम उम्मीद करते हैं कि महाराज जी के बातों से हम कुछ न कुछ इसका प्रयोग करेंगे और कोरोना से बचेंगे। धन्यवाद। देखते रहिए प्राइम न्यूज़।